डाइपोल शुरू करते हैं। तो डाइपोल क्या है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो किसी एक डिस्टेंस से जो है वो सेपरेटेड हो, ठीक है, और डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहेगा दोनों चार्जेस के बीच में। इक्वल एंड अपोजिट हैं दोनों चार्ज, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं 2d बोल सकता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा होता है डाइपोल्स के बीच में, ये हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। तो अब ये हुआ कि भाई जैसे इस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है कि इसको अलग से जो है वो पढ़ा जाए है? इसका कारण ये है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, ठीक है। कई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जैसे उनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हुए? वो मॉलिक्यूल्स हुए जिनमें नेगेटिव चार्ज है वो मॉलिक्यूल के एक साइड में कॉन्सेंट्रेटेड हो और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे साइड में कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो जैसे हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में यदि इसको हम ऑक्सीजन मान लेते हैं और ये दोनों हम हाइड्रोजन मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर ज़्यादा है, तो उसका नेट इम्पैक्ट क्या होता है? इसमें एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। नेट नेगेटिव चार्ज क्या मतलब? जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, वो ऑक्सीजन के पास में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और हाइड्रोजन के पास में कम, उसका ऑक्सीजन का पुल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसने जो इसके इलेक्ट्रॉन को भी इसने पुल कर लिया, माइनस डेल्टा चार्ज आ गया, और इसके इलेक्ट्रॉन को भी इसने पुल कर लिया, और जो दोनों हाइड्रोजन चार्जेस हैं, हाइड्रोजन दोनों जो एटम्स हैं, और उनके पास में एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक है ना, ये एक इक्विवेलेंट जो है वो एक डायपोल के बराबर है, ठीक है। इसको हम इस तरह से हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि भाई प्लस क्यू चार्ज यहाँ हो गया और माइनस क्यू चार्ज यहाँ हो गया, ठीक है। ये तो हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो हुए जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, है ना, जहाँ पे ऐसा कोई मतलब है ना नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के किसी एक कोने में कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऐसा नहीं है। तो यदि सपोज ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी आप कई बार जैसे इनको यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दें, तो इनमें भी क्या हो जाएगा? इनमें भी जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है मॉलिक्यूल के एक तरफ आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये भी पोलर मॉलिक्यूल जैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर यदि डायपोल्स के स्ट्रक्चर जैसा हो जाता है, इसके जैसा, तो फिर हमको ये स्टडी करना जरूरी पड़ जाता है कि भाई ये मॉलिक्यूल्स, ये डायपोल जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा करते हैं। डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दें तब क्या होता है ना, डायपोल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि है ना मॉलिक्यूलर लेवल पे तो ये बहुत कॉमन है। तो इसीलिए हम डायपोल्स पढ़ते हैं। इनफैक्ट जैसे अभी तो अपन ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं किया है इसका, बट फिर भी आप एक चीज़ तो देख ही सकते हैं कि यदि इस डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये प्लस चार्ज तो इस तरफ पुश हो जाएगा, इस पर फोर्स लग जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ पुश हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये रोटेट हो जाएगा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम रखेंगे इसको, तो ठीक है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करते रहें कि है ना अभी इधर है और कुछ माइक्रोसेकंड के बाद में इधर कर दें और फिर इधर कर दें, तो ये डायपोल क्या है, ऐसे ऐसे रोटेट करते रहेगा, है ना, तेजी से रोटेट करेगा। रोटेट क्या करेगा, मतलब वाइब्रेट करेगा बेसिकली, ठीक है ना। कभी कभी इस तरफ जाएगा और कभी इस तरफ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो माइक्रोवेव में जो है वो ऐसे ही होता है ना। माइक्रोवेव में क्या करते हैं, जो इसी तरह से जो है वो जो मॉलिक्यूल जो है, जो भी खाने का सामान है ना, हम लोग खाने का सामान गर्म करते हैं माइक्रोवेव में, तो उसको माइक्रोवेव को हम जब भी यूज़ करते हैं तो यही होता है कि उसमें जो भी खाने के सामान में सब्जी है आपका, हर एक में पानी तो होता ही है ना, पानी होता है और भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा उस खाने के सामान में, वो जोर से इस तरह से वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट करता है तो वो पूरा चीज़ जो है गर्म हो जाती है। और जिसमें अपन रखते हैं, जैसे कांच की चीज़ में अपन रखते हैं, तो कांच में पोलर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, तो कांच गर्म नहीं होता है,
है ना, केवल खाना गर्म हो जाता है। तो एनीवे ये तो एक एग्जांपल था, पोलर मॉलिक्यूल्स के यूजेज के कई एग्जांपल्स हैं। तो इसको फिर करते हैं अब। अच्छा, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डायपोल बनाया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इसकी इसमें दिखाई हुई डायग्राम में। अच्छा, इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं वो थोड़ा से देखने वाले हैं। एक तो एक्सिस में जो फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में रहती है, वो चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, फील्ड एक ही डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में रहती है एक्सिस वाली फील्ड। अच्छा, और जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इन दोनों डायपोल के बीच में से यदि हम परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो उस पे जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। दिख रहा है, ये फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इस वाली एक्सिस के, इस वाली एक्सिस के। ठीक, तो और बाकी तो जनरल पॉइंट्स के फील्ड तो आप निकालना आपको आता ही है ना, किस तरह से निकालते हैं अपन कैलकुलेट भी करेंगे, डायपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे कि किसी जनरल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, बट डायरेक्शन आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अब डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा, तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पी पे। अच्छा, डायपोल डिफाइन कैसे होता है? डायपोल जो है वो एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये डिफाइंड है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, है ना, और वेक्टर आर, ये वेक्टर आर जो है वो इस एक्सिस का डायरेक्शन है। ये जो डायपोल की जो एक्सिस है ये इस एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Q इंटू 2D इंटू आर। ठीक है, तो आर जो है वो बेसिकली हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी अपने को जरूरत पड़े आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आर जो है वो इस एक्सिस का डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन है बेसिकली। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो गया 2QD। इनका डिस्टेंस जो है 2D है, D नहीं है, 2D है, ध्यान रखें। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये क्या हो जाएगा, इस प्लस Q के कारण, तो ये क्या हो जाएगा KQ, इस प्लस Q के कारण R माइनस डी होल स्क्वायर प्लस K माइनस Q, ये माइनस Q के कारण अपॉन R प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा बेसिकली 4KQRD। दिख रहा है, आर स्क्वायर डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर ही कर देंगे। तो अब P की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से 2QD, 2Q हट जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 2KP R अपॉन, अच्छा R जो है वो D से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये D जो है बहुत छोटा रहता है डायपोल का, हम निकालें मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं R टू द पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना आ गया, 2KP अपॉन R क्यूब। और यहाँ पे अब मैं इसमें ये इसका वेक्टर लगा सकता हूँ। ठीक है, EP आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बेसिकली जो एक्सिस का डायरेक्शन है वही इस फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा यहाँ। तो ये डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जो कि एक्सिस पे है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड।